PSTV Urdu पैगाम हक़ The Message of Truth. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, सोलार इक्लिप्स। 2020 के अंदर 21 जून 2020 संडे के दिन सूरज ग्रहण है। इंडिया के अंदर भी नजर आएगा, अमेरिका अफ्रीका के अंदर नजर आएगा, जैसा कि माहिरीन का कहना है। सूरज ग्रहण शुरू होगा, कहा जाता है 8 बजे या 9 बजे शुरू होगा और ये लगभग 2 बजे तक रहेगा। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इस्लाम के अंदर क्या है, आप देख लीजिए। अपने यहाँ कंसेप्ट यह पाया जाता है कि सूरज ग्रहण हो तो हामिला औरत घर से बाहर न निकले, घर के अंदर लेटी रहे। जब सूरज बाहर आ जाए तो ये बाहर आ जाए। लोग क्या करते हैं, साहिल समंदर में जाते हैं, आंखों में मास्क लगा लेते हैं, सूरज को देखते रहते हैं, दूरबीन से देख रहे हैं, कहीं कहीं लोग खुशी मना रहे हैं। हमें और आपको क्या करना चाहिए? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हम जिक्र अस्कार करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विरत करें, तौबा इस्तिगफार करें, दुआ करते रहें, माफी मांगे अल्लाह से। सूरज और चांद ग्रहण गौर करें ये क्या है। आइए देखें, सही बुखारी किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 1043। मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो लोगों ने क्या कहा, कसफत शम्सु लिमौत इब्राहीम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम के इंतकाल पर सूरज ग्रहण लग गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर ला यनकसिफ़ान लिमौत अहदिन वला लिहयाती, सूरज और चांद किसी की मौत पर ग्रहण नहीं लगते और न किसी की जिंदगी पर। फ़इज़ा रअयतुम फसल्लु वदुल्लाह, जब तुम लोग देखो सूरज और चांद को ग्रहण लगते हुए तो नमाज पढ़ो और दुआ करो। पता ये चला हमें और आपको क्या करनी चाहिए, नमाज पढ़नी है और दुआ करनी है। एक और हदीस लेते हैं, अल्लाह ताला ग्रहण के जरिए हमें और आपको डराता है ताकि हम और आप डर जाएं। सही मुस्लिम किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 911। अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादह, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से है और अल्लाह ताला इन दोनों के जरिए अपने बंदे को डराना चाहता है। इसलिए खुशी नहीं मनाना बल्कि अल्लाह से डरना है। अल्लाह की निशानियों में से है सूरज और चांद ग्रहण। सूरज और चांद ग्रहण की नमाज कैसे पढ़ें? 2 रकत भी पढ़ सकते, 4 भी पढ़ सकते, 6 भी पढ़ सकते, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 रकत कैसे पढ़ेंगे। सही बुखारी किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 1065 और इसी तरीके से 1066 खुलासा बयान कर रहा हूं। 2 रकत नमाज कैसे पढ़ेंगे? 2 रकत नमाज पढ़नी है 4 रुकू और 4 सजदों के साथ। कैसे पढ़ेंगे 2 रकत नमाज शुरू करें, अल्लाह अकबर कहे, उसके बाद सना पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ें, उसके बाद लंबी क़िरात करनी है। उसके बाद रुकू के अंदर गए, लंबा रुकू करना है, रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहे। उस सजदे में नहीं जाना है बल्कि दोबारा क़िरात शुरू कर देनी है। कुछ लोगों ने यह कहा कि सूरा फातिहा पढ़ने के बाद क़िरात शुरू करें जहां से छोड़ा है, या फिर वैसे ही क़िरात शुरू कर दे। क़िरात में है, लंबी क़िरात हुई, उसके बाद रुकू के अंदर गए, फिर रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहा, तो गोया के 1 रकत में 2 रुकू हो गई। उसके बाद सजदे में गए, 2 सजदा किया, फिर उठे, अब दूसरी रकत पढ़ रहे हैं, तो दूसरी रकत भी वही सूरा फातिहा पढ़ लीजिए, लंबी क़िरात, रुकू में जाइए, फिर रुकू से जब उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, तो फिर क़िरात शुरू। सूरा फातिहा भी पढ़ सकते हैं या क़िरात जहां से छोड़े थे वहां से भी पढ़ सकते हैं, और लंबी क़िरात। उसके बाद फिर रुकू से उठे, उसके बाद सजदे में गए, 2 सजदा किया, उसके बाद बैठ गए, सलाम फेर दिया, तो ये 2 रकत नमाज है। तो हमें और आपको नमाज का एहतमाम करनी चाहिए, दुआ करें, सदका व खैरात करें, अल्लाह से मांगें। और हामिला खातून जिसके पेट में बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि बाहर निकलेगी तो बच्चे को नुकसान होगा। अरे नुकसान लिखा होगा तो होगा। कई औरतें हैं जिसके पेट में बच्चा है, तो क्या सबका नुकसान हो जाएगा? अल्लाह ने नुकसान लिखा तो नुकसान होगा। सूरज और चांद के अंदर ताकत नहीं है ये फायदा पहुंचाते या नुकसान दे दे। इसलिए हमें और आपको ऐसे मौके पर अल्लाह को याद करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, नमाज का एहतमाम करनी चाहिए।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔